निकाय चुनाव के रण में अब सीएम योगी खुद मोर्चे पर हैं और बीजेपी प्रत्याशियों के लिए वोट मांग रहे हैं, जो विपक्ष की तरफ से फिलहाल तो देखने को नहीं मिल रहा है। और यही वजह है कि निकाय में भी विपक्ष का समीकरण बिगड़ने वाला है, क्योंकि 13 दिन में सीएम योगी की 65 जनसभाएं होंगी। एक दिन में सीएम योगी की कम से कम 4 रैलियां हैं। बीजेपी प्रत्याशी के लिए सीएम योगी लगातार चुनाव प्रचार प्रसार कर रहे हैं। निगम से लेकर पंचायत तक चुनावी जनसभा भी कर रहे हैं। इस चुनाव प्रचार में उनका फोकस कानून व्यवस्था पर है। माफिया और गैंगस्टर पर एक्शन का मुद्दा भी है और विकास के साथ ही सरकारी योजनाओं का मंत्र भी दे रहे हैं। यानी कि सीएम योगी तो निकाय में मैदान में दम दिखा रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ सब कुछ भगवान भरोसे है। ये रिपोर्ट देखिए। हर वक्त चुनावी मोड में रहने वाली ये टीम योगी है। निकाय का नगाड़ा बजते ही सीएम योगी खुद मोर्चे पर आ गए और शहर की सरकार के लिए शहर शहर चुनावी प्रचार में उतर गए। एक तरफ अखिलेश यादव और मायावती ट्विटर पर सियासी लड़ाई लड़ रहे हैं, तो दूसरी तरफ सीएम योगी एक दिन में 3 चुनावी रैली को संबोधित कर रहे। पहले मथुरा, फिर आगरा और उसके बाद फिरोजाबाद में उन्होंने चुनावी जनसभा को संबोधित किया और बीजेपी प्रत्याशी के लिए वोट मांगे। 17 के पहले पार्टी विशेष के लोग तमंचा लेकर के घूमते थे, व्यापारियों से वसूली करते थे। आज तमंचा नहीं, आज युवाओं को टैबलेट दिए जा रहे हैं। टैबलेट उत्तर प्रदेश के 2 करोड़ युवाओं को टैबलेट की सुविधा उपलब्ध कराई गई है। 2017 के पहले व्यापारी और उद्यमी उत्तर प्रदेश से पलायन करता था। जो किसान पहले सिर झुका करके चलता था, आज प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि उसे सम्मान के साथ जीने का अधिकार दे रहा है। जो युवा अपनी पहचान छुपाता था, आज सीना चौड़ा करके जाता है, कहता मैं उत्तर प्रदेश का नागरिक हूं, उत्तर प्रदेश का नागरिक हूं। ये है उत्तर प्रदेश की नई पहचान। भाइयों बहनों, 6 वर्ष में हमने 54 लाख गरीबों को एक आवास दिया है। ट्रिपल इंजन की सरकार का मंत्र देने वाले सीएम योगी की नजर निकाय के साथ ही 2024 के लोकसभा चुनाव पर भी है और कोशिश है कि हर गांव, हर शहर और हर मंडल स्तर पर वो पार्टी को मजबूती दिला सके, जिससे दिल्ली का रास्ता और आसान हो सके। सीएम योगी की 13 दिन में 65 जनसभाएं हैं। नगर निगम के लिए योगी का चुनाव प्रचार, हर घर सरकारी योजनाओं को पहुंचाना मकसद, चुनाव प्रचार में कानून व्यवस्था पर फोकस। सीएम योगी की रणनीति हर घर तक केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं को पहुंचाने की है और बेहतर कानून व्यवस्था का मंत्र देना है। इसलिए मंच भले ही निकाय का हो, लेकिन मुख्यमंत्री योगी का मकसद साफ है, विकास और कानून व्यवस्था। मेरे पीछे जगदीश कैमरामैन तस्वीरें दिखा सकते हैं किस तरीके से लोगों की भीड़, जहां तक हमारी नजर जा रही है वहां तक लोग यहां पर जुटे हुए हैं। तमाम जो पार्षद के प्रत्याशी हैं, जो भाजपा के मेयर पद के लिए प्रत्याशी बनाए गए हैं, वो भी यहां पर पहुंचे। नितिन, इस बार के मुकाबले को कितना कड़ा देख रहे हैं? देखिए, अगर हम बात करें तो इस बार जो है भारतीय जनता पार्टी का जो प्रत्याशी, मेयर के प्रत्याशी हैं, वो दमदार प्रत्याशी दिख रहे हैं। और उनका मुकाबला अगर हम बात करें तो जो कांग्रेस से माना जा रहा था, तो वहाँ कांग्रेस इस बार दो धड़ों में बटी हुई दिखाई दे रही है। यूपी में 17 नगर निगम सीट, 199 नगर पालिका और 544 नगर पंचायत की सीटों पर चुनाव होना है, जिसके परिणाम 13 मई को आएंगे। लेकिन बीजेपी के अलावा इस चुनाव में विपक्ष की तरफ से सुगबुगाहट नहीं दिख रही। अखिलेश यादव भले ही जीत का दावा कर रहे हों, लेकिन चुनाव प्रचार के लिए अब तक उनकी रणनीति साफ नहीं हो पाई। हमारा समाजवादियों का मानना है कि शहर साफ सुथरे बने, शहर अच्छे हों, और इसीलिए हम लोगों ने निकाय चुनाव में किन मुद्दों पे बहस करना चाहते हैं, वो बहस के लिए हमने मुद्दे रखे हैं। मुझे उम्मीद है कि शहरी चुनाव में जो मतदाता निकलेंगे और जहां जहां समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी लड़ रहे हैं, उनको भारी बहुमत से जिताने का काम करेंगे। समाजवादी पार्टी के लिए मुद्दा भले ही शहर की सफाई पर अटका हो, लेकिन बीजेपी विकास के मुद्दे पर हुंकार भर रही है और बीएसपी प्लान मुस्लिम की रणनीति से निकाय के रण में दमखम आजमा रही है। ऐसे में निकाय का मुकाबला इस बार काफी हद तक रोमांचक होने वाला है। लेकिन बीजेपी इस चुनाव को भी हल्के में नहीं ले रही और यही वजह है कि सीएम एक के बाद एक चुनावी जनसभा को संबोधित कर प्रत्याशियों के समर्थन में वोट मांग रहे हैं, क्योंकि ट्रिपल इंजन सरकार की बात है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।